Hello everyone and welcome back to our channel. In this video, we will talk about the chapter number 8 of class 12th, that is Human Health and Diseases. In the previous sessions, we have already discussed about the various kinds of diseases that are caused by the microorganisms. Then also we have discussed about the innate immunity and the acquired immunity. Whereas in the last session, we have discussed about the AIDS as well as the cancer. Now, in this video, we will discuss about the drugs and the alcohol abuses. So without wasting any time, let's proceed with our video. Surveys and the statistics shows that the use of drugs and the alcohol has been on the rise, especially among the youth. अलग अलग सर्वेज और जो उनके डेटाज निकलते हैं उनसे हमें पता चला है कि यूथ के अंदर बहुत ज़्यादा ड्रग्स और जो अल्कोहल है उनका कंजप्शन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है. दिस इज़ रियली अ कॉज ऑफ कंसर्न एज इट कुड रिजल्ट इन मेनी हार्मफुल इफ़ेक्ट. और ये एक बहुत ही चिंता का विषय है क्योंकि इतना ज़्यादा जो ड्रग्स और जो अल्कोहल का कंजप्शन है उससे बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर देखने को मिल सकते हैं. द प्रॉपर एजुकेशन एंड गाइडेंस वुड अनेबल द यूथ टू सेफगार्ड देमसेल्व्स अगेंस्ट दीज डेंजरस बिहेवियर पैटर्न्स एंड फॉलो हेल्दी लाइफस्टाइल. पर अगर यूथ को एक पर्टिकुलर एज ड्यूरेशन पे और पर्टिकुलर टाइम पे प्रॉपर एजुकेशन और जो गाइडलाइंस हैं यानी कि जो स्कूल वगैरह से और इसके अलावा घर पर भी अगर उनको इसके बारे में बहुत अच्छे से समझाया जाए तो उससे हम आजकल के जनरेशन को ड्रग्स और अल्कोहल के यूज़ की तरफ धकेलने से बचा सकते हैं और उससे वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल को भी फॉलो कर पाएंगे. द ड्रग्स which are commonly abused are opioids, cannabinoids and coca alkaloids. तो जो ड्रग्स जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं यूथ के द्वारा वो हैं 3 हैं एक्चुअली. पहला है ओपॉइड, दूसरा है कैनाबिनॉइड और तीसरा है कोका एल्कलॉइड. The majority of these are obtained from flowering plant. और ये जो ड्रग्स की जो हम बात कर रहे हैं इन तीनों कैटेगरीज़ के अंदर जितने भी ड्रग्स आते हैं मोस्टली वो सारे ड्रग्स कहाँ से लिए जाते हैं जो फ्लावरिंग प्लांट हैं उनसे उनके अलग अलग पार्ट से वो ऑब्टेन किए जाते हैं. सम ऑफ विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंजाई. और इसके अलावा कुछ ऐसे भी ड्रग्स हैं जो कि फंगी से भी ऑब्टेन किए जाते हैं. पर मोस्टली जितने भी जो ड्रग्स हैं वो सारे फ्लावरिंग प्लांट से आते हैं. तो जो पहली कैटेगरी है ड्रग्स की दैट इज़ ओपॉइड. अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं. द ओपॉइड्स आर द ड्रग्स विच बाइंड टू स्पेसिफिक ओपॉइड रिसेप्टर्स प्रेजेंट in our central nervous systems as well as the gastrointestinal tract. तो जो पहली कैटेगरी है दैट इज़ ओपॉइड. ये करते क्या हैं ये ड्रग्स हमारे शरीर के जो ओपॉइड रिसेप्टर्स हैं उनके साथ जाके बाइंड हो जाते हैं. और ये जो ओपॉइड रिसेप्टर्स हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS के अंदर और जो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टिशियल ट्रैक है उसके अंदर ये मिलते हैं. तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे आ सकता है पेपर में कि जो ओपॉइड हैं वो कौन से रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होते हैं. तो उसका सही आंसर होगा ओपॉइड रिसेप्टर. या फिर इस तरीके से आ सकता है कि जो ओपॉइड्स रिसेप्टर हैं वो हमारे शरीर के कौन से हिस्से में प्रेजेंट होते हैं. तो वो हैं CNS और गैस्ट्रोइंटेस्टिशियल ट्रैक. Heroin, commonly called smack, is a chemical
diacetylmorphin, which is a white, odorless, bitter crystalline compound. तो ओपोइड में जो सबसे पहला ड्रग है वो है हीरोइन. हीरोइन का कॉमन नेम क्या है? स्मैक. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आता है कि हीरोइन इज ऑल्सो नोन एज, तो उसका सही आंसर है स्मैक. तो ये एक डाइएसिटाइल मॉर्फिन है और ये वाइट कलर का होता है. इसका कोई स्पेसिफिक ऑडोर नहीं होता है. टेस्ट में ये बिटर है और क्रिस्टल बनने वाले इसके कंपाउंड्स हैं. इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन. और ये जो स्मैक है या फिर जिसको हम हीरोइन भी बोलते हैं, ये किससे लिया जाता है? मॉर्फिन के एसिटाइलेशन की मदद से ये बनता है. विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पोपी प्लांट पैपेवर सोमेनिफेरम. और अब हमने बोला कि हीरोइन कैसे बनता है? मॉर्फिन के एसिटाइलेशन की वजह से. पर अब ये जो मॉर्फिन है ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? एक प्लांट है जिसका नाम है पैपेवर सोमेनिफेरम. जर्नली टेकन बाय स्नॉर्टिंग एंड इंजेक्शन, हीरोइन इज अ डिप्रेसेंट एंड स्लो डाउन द बॉडी फंक्शन. अब ये जो हीरोइन है ये कैसे लिया जाता है? स्नॉर्टिंग की मदद से या फिर हम इसको इंजेक्शन की मदद से भी ले सकते हैं. और इसके अलावा जो हीरोइन है वो एक डिप्रेसेंट के जैसे काम करता है. डिप्रेसेंट का मतलब क्या है? कि हमारे जो बॉडी के फंक्शंस हैं, जो हमारे शरीर के अंदर काम हो रहे हैं, उनको कम करवा देता है. तो हमने हीरोइन के बारे में अभी तक क्या क्या पढ़ा है? हीरोइन का कॉमन नेम है स्मैक. ये क्या है, कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से. और ये जो मॉर्फिन है ये कहाँ से आता है? ये आता है पैपेवर सोमेनिफेरम जो प्लांट है वहाँ से. तो यहाँ से स्मैक, पैपेवर सोमेनिफेरम एंड एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जहाँ से MCQs आते हैं. दूसरी कैटेगरी है ड्रग्स की, दैट इज कैनाबिनॉइड्स. दीज आर a group of chemicals which interact with cannabinoid receptors present principally in the brain. तो जो कैनाबिनॉइड्स क्या हैं? एक केमिकल्स का ग्रुप है और ये हमारे कौन से रिसेप्टर्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं, यानी कि बाइंड होते हैं. उन रिसेप्टर्स का नाम है कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स. ये जो कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स हैं ये हमारे शरीर के कौन से हिस्से में प्रेजेंट होंगे? ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होंगे. द नेचुरल कैनाबिनॉइड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इनफ्लोरेसेंस ऑफ द प्लांट कैनाबिस सैटिवा. तो जो नेचुरल जो कैनाबिनॉइड है वो कहाँ से लिया जाता है? कैनाबिस सैटिवा जो प्लांट है वहाँ से लिया जाता है. तो ये जो प्लांट के नाम आ रहे हैं जितने भी इन ड्रग्स के अंदर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. तो कैनाबिनॉइड जो हैं वो कहाँ से आएंगे? कैनाबिस सैटिवा प्लांट से आएंगे. द फ्लावर टॉप, द लीव्स एंड द रेजिन्स ऑफ द कैनाबिस प्लांट आर यूज्ड इन वेरियस कॉम्बिनेशंस टू प्रोड्यूस द मैरिजुआना, हशाशिश, चरस एंड गांजा. तो ये जो कैनाबिस सैटिवा प्लांट है इसी से पूरे जो कैनाबिनॉइड्स जो ड्रग्स हैं ये बनते हैं. और इसी प्लांट के अलग अलग हिस्से से, यानी कि जो उनके फ्लावर्स हैं उनसे, इसकी जो पत्तियां हैं उनसे, और इसके साथ साथ जो इस प्लांट के जो रेजिन्स होते हैं उनसे भी अलग अलग टाइप के ड्रग्स बनते हैं कैनाबिनॉइड्स. जैसे कि चरस है, गांजा है, हशिश है और मैरिजुआना है. Generally taken by the inhalation and oral ingestion, these are known for their effects on the cardiovascular system of our body. तो हम इनको कैसे किस तरीके से ले सकते हैं कैनाबिनॉइड्स को? इनहेल करके ले सकते हैं, यानी कि सूंघ के ले सकते हैं, या फिर ऑरल इंजेक्शन की हेल्प से भी ले सकते हैं. कौन से हिस्से को इफ़ेक्ट करते हैं ये रिसेप्टर्स?
जो हमारा कार्डियोवेस्क्यूलर सिस्टम है, कार्डियक सिस्टम है जो मेनली हमारी बॉडी के, उसको ये इफ़ेक्ट करते हैं। तो एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं कि ये क्या क्या कर रहे थे। कैनाबिस सैटिवा प्लांट से ये एक्सट्रैक्ट किए गए हैं। इस प्लांट के अलग अलग हिस्से, यानी कि इसका फ्लावर, इसके लीव्स और इसके जो रेजिन्स हैं, उनसे अलग अलग टाइप के ये कैनाबिनॉइड्स प्रोड्यूस होते हैं। कैसे ले सकते हैं हम इनको? इनहेल करके या फिर ओरल इंजेक्शन से। और ये कौन से हिस्से को अफेक्ट करते हैं? कार्डियोवेस्क्यूलर सिस्टम है जो हमारे शरीर का, उसको ये अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज कोका एल्कलॉइड। जो तीसरी कैटेगरी थी वो थी कोका एल्कलॉइड्स, जिसको हम कोकेन भी बोलते हैं। इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोका प्लांट एरिथ्रोजाइलम कोका। तो ये जो कोकेन है वो कहाँ से ली जाती है? एरिथ्रोजाइलम कोका से ली जाती है। और ये जो एरिथ्रोजाइलम कोका है, ये कहाँ का प्लांट है? ये साउथ अमेरिका का प्लांट है। इट इंटरफेयर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर डोमोर्फिन। तो ये जो कोका एल्कलॉइड है, यानी कि ये जो कोकेन है, ये हमारे शरीर के कौन से चीज़ के साथ इंटरफेयर करती है? जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, स्पेसिफिकली डोपामाइन, उसके साथ इंटरफेयर करती है और उसको ट्रांसपोर्ट होने से रोकती है। कोकेन, commonly called coke and the crack, is usually snorted। तो ये जो कोकेन जो ड्रग है, इसको हम कैसे ले सकते हैं? स्नॉटिंग की मदद से हम उसको ले सकते हैं। और ये जो कोकेन है, इसको और हम क्या बोल सकते हैं? कोक या फिर क्रैक के नाम से भी इसको जाना जाता है। इट हैज़ अ पोटेंट स्टिम्युलेटिंग एक्शन on the central nervous system, producing a sense of euphoria and increased energy। तो ये जो कोकीन है, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है और इसके अलावा हमारी जो एनर्जी है उसको भी इंक्रीज़ करवा देती है। और यूफोरिया, यानी कि हम काम करते जाते हैं पर तब तक हमको वो थकान नहीं होती है, वो वाली जो सेंस है वो भी प्रोड्यूस करवाती है। द एक्सेसिव डोज ऑफ कोकेन कॉज हेलोजिनेशन। और अगर हमने कोकेन को ज़्यादा मात्रा में ले लिया है तो उसकी वजह से हमें हेलोजिनेशन भी कॉज हो सकता है। हेलोजिनेशन का मतलब होता है कि कोई चीज़ इन एक्चुअल में वहाँ प्रेजेंट ना हो, यानी कि 2 के 4 दिखना। Other well-known plant with hallucinogenic properties are Atapobellodoma and Dhatura। इसके अलावा भी कुछ ऐसे 2 प्लांट हैं जिनके अंदर ये जो हेलोजिनेशन वाली प्रॉपर्टी है वो आती है। एग्जाम्पल है अटोपा बेलिडोना और धतूरा प्लांट। These days, cannabinoids are also being abused by some sport persons। और ये जो कैनाबिनॉइड्स हैं, आजकल इनका स्पोर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है। यानी कि कोई भी जो स्पोर्ट्स पर्सन है, वो गेम शुरू होने से पहले जो कोकेन वगैरह हैं उनका यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि कोकेन एनर्जी को भी इंक्रीज़ करवा देती है। ड्रग्स लाइक बार्बिटोरेट, amphetamines, benzodiazepines and some other similar drugs which are normally used as medicines to help patient cope up with the mental illness like depression and insomnia are often abused। तो इसके अलावा भी कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जैसे कि बार्बिटोरेट्स, एम्फेटामाइंस और बेंजोडाइजेपिन्स। तो ये क्या हैं? ये वाले ड्रग्स नॉर्मली मेडिसिन्स के अंदर यूज़ होते हैं ताकि जितने भी जो पेशेंट हैं उनके अंदर अगर कोई मेंटल इलनेस है, जैसे कि डिप्रेशन की बीमारी है,
या फिर इंसोमिया है। इंसोमिया का मतलब होता है नींद ना आना। तो ऐसे केस में भी इन ड्रग्स का यूज़ किया जाता है और उससे क्या होता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो डिप्रेशन या फिर जो इंसोमिया वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उस पेशेंट को फील नहीं होती हैं। मॉर्फिन is a very effective sedative and painkiller and is very useful in patients who have undergone surgery। अब इसके अलावा हम बात करेंगे मॉर्फिन के बारे में। तो ये जो मॉर्फिन है ये क्या है, सडेटिव का काम करती है, यानी कि इंसान को दर्द का फील नहीं होता है। और इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स जो कि सर्जरी के लिए जाने वाले हैं उनके अंदर भी मॉर्फिन का यूज़ किया जाता है। Several plants, fruit and seeds have the halogenic properties have been used for hundreds of years in the folk medicines, religious ceremonies and ritual all over the globe। और ऐसे ही बहुत सारे प्लांट और जो फ्रूट वगैरह हैं जिनके अंदर ये हेलोजेनिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत सारे पुराने एंशियंट टाइम से यूज़ होती आ रही हैं इस दुनिया के अलग अलग जगहों पे। When these are taken for a purpose other than when these are taken for a purpose other than medicinal use or in amounts or frequencies that impairs one's physical, physiological and the psychological functions, it constitute drug abuse। तो जब भी कोई भी ऐसा ड्रग जिसको मेडिसिन के काम के अलावा और किसी दूसरी चीज़ के लिए लिया जाता है, यानी कि हमारे कोई भी दूसरे फिज़िकल या फिजियोलॉजिकल या फिर साइकोलॉजिकल, फिज़िकल का मतलब होता है शारीरिक रूप से या फिर साइकोलॉजिकल का मतलब होता है मानसिक तौर पे, अगर उनको हमारी बॉडी को अफेक्ट कर रही हैं वो ड्रग्स तो उसको हम ड्रग्स अल्कोहल के अंदर इंक्लूड करते हैं। स्मोकिंग ऑल्सो पेव्स द वे टू हार्ड ड्रग्स। इसके अलावा जो स्मोकिंग है वो भी एक टाइप का ड्रग है। टबैको हैज़ बीन यूज्ड बाय द ह्यूमन बींग्स फॉर मोर देन 400 ईयर्स। तो जो तंबाकू है वो पिछले बहुत सारे टाइम से, पिछले 400 सालों से यूज़ होता आ रहा है। इट इज़ स्मोक्ड, च्यूड एंड यूज्ड एज अ स्नफ। तो ये जो स्मोकिंग है इसको च्यू भी किया जा सकता है, यानी कि चबाया भी जा सकता है, या फिर उसको अगर स्मोक करके या फिर स्नफ करके भी उसको यूज़ किया जा सकता है। द टबैको कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस इंक्लूड निकोटीन एंड एल्कलॉइड्स। तो जो तंबाकू है उसके अंदर कौन सा केमिकल होता है, उसके अंदर निकोटीन होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है और क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो टबैको है उसके अंदर कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट होता है, तो उसका सही आंसर होगा निकोटीन कंपोनेंट। द निकोटीन स्टिमुलेट adrenal gland to release the adrenaline and non-adrenaline into blood circulation, both of which raise blood pressure and increase the heart rate। तो ये जो निकोटीन कंपाउंड है ये हमारा जो एड्रीनल ग्लैंड है उसको स्टिमुलेट करवाता है और उससे क्या होगा, एड्रीनल ग्लैंड से एड्रेनालाइन और जो नॉन एड्रेनालाइन है वो रिलीज़ होंगे हमारे ब्लड के अंदर, और ये दोनों जब रिलीज़ होंगे ब्लड में तो क्या होगा, जो ब्लड प्रेशर है यानी कि जो बीपी है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और इसके साथ साथ जो हमारी हार्ट रेट है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। स्मोकिंग इज़ एसोसिएटेड with the increased incidence of the cancer of lung, urinary bladder and throat, bronchitis, emphysema, coronary heart disease, gastric ulcer, etc। तो जो तंबाकू है उसका भी एसोसिएशन है बहुत सारी कैंसर्स के साथ, जैसे कि हमारे लंग्स में
यूरिनरी ब्लैडर में या फिर हमारे गले में एम्फीसीमा जो बीमारी वगैरह हैं उनके अंदर भी स्मोकिंग का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। द टबैको च्यूइंग इज एसोसिएटेड with the increased risk of the cancer of oral cavity। और ज़्यादा तंबाकू चबाने की वजह से जो हमारी ओरल कैविटी है उसके अंदर भी कैंसर हो सकता है। द स्मोकिंग इंक्रीज द कार्बन मोनोऑक्साइड कंटेंट इन ब्लड एंड रिड्यूसेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हीम बाउंड ऑक्सीजन। तो स्मोकिंग क्या करता है, हमारा जो ब्लड है उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड को बढ़ा देता है और जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होती है उसको कम करवा देता है और इसी की वजह से हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। When one buy packets of cigarette, one can't miss the statutory warning that is present on the packing, which warn against the smoking and say how it is injurious to health। तो जब भी कभी अगर हम सिगरेट का पैकेट खरीदते हैं तो उस सिगरेट के पैकेट के ऊपर एक वार्निंग लिखी आती है, कॉशन लिखा आता है कि जो स्मोकिंग है वो हमारे हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। येट स्मोकिंग इज़ वेरी प्रिवेलेंट इन द सोसाइटी बोथ अमंग द यंग एंड द ओल्ड। पर इसके बावजूद भी जो स्मोकिंग है वो हमारी सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा चलन में है, चाहे वो यंग वंस के अंदर हो चाहे वो बूढ़ों के अंदर हो। नोइंग द डेंजर ऑफ स्मोकिंग एंड चूइंग टबैको एंड इट्स एडिक्टिव नेचर, द यूथ एंड द ओल्ड नीड टू अवॉइड दीज हैबिट। तो जब हमें इसके खतरे के बारे में पता है तो हमें चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो यंग वंस हो या वो ओल्ड वंस हो, इनको ऐसी आदतों को छोड़ देना चाहिए। एनी एडिक्ट रिक्वायर्स काउंसलिंग एंड द मेडिकल हेल्प टू गेट रिड ऑफ द हैबिट। और ऐसा कोई भी इंसान जिसको आदत हो चुकी हो इनकी कोई भी ड्रग्स वगैरह यूज़ करने की, तो उसको काउंसलिंग की मदद लेनी चाहिए या फिर मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए इन आदतों को छोड़ने के लिए।